रात का वक्त था। मूसा और उसकी बहन माहीन अपने घर की छत पर सितारे देख रहे थे। माहीन ने कहा, मूसा, क्या तुमने कभी सोचा है जन्नत कैसी होगी? मूसा ने आसमान की तरफ देखा। शायद बहुत बड़ी और बहुत चमकदार। माहीन मुस्कुराई। आओ, मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाती हूँ। आंखें बंद करो। और फिर एक रोशनी उनके गिर्द फैल गई। सब कुछ बदल गया। आंखें खुले तो सामने एक दरवाजा था, इतना ऊंचा कि बादल उसके चौखट से लिपट रहे थे। दरवाजे पर सोने के फूल कुंदा थे और उनसे मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। अचानक एक फरिश्ता मुस्कुराते हुए आया। उसके लिबास से नूर की किरणें फूट रही थीं। वो बोला, सलाम हो तुम पर ए ईमान वालों, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। जन्नत में खुशामदीद। दरवाजा खुला तो सामने बागात का समंदर था। हर दरख्त के तने सोने के, पत्ते जुमुरद के और फल हीरों की तरह चमकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा कि उसके साए में एक सवार 100 साल तक चले तब भी खत्म ना हो। माहीन ने हैरत से कहा, देखो मूसा, वो फल खुद नीचे आ रहे हैं। वाकई दरख्त झुककर उनके हाथों तक आ गए। उनके फल का जायका ऐसा था जैसे दुनिया के सारे जायके इकट्ठे हो गए हों। मीठा भी, खुशबूदार भी और दिल को खुश करने वाला भी। आगे बढ़े तो सुनहरी रस्ते पर महल नजर आए। हर महल में मोती, याकूत और जुमुरद जुड़े थे। खिड़कियां नीलम की, फर्श जाफरान का। कुरान कहता है, वहां उनके लिए सोने के कंगन होंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। फरिश्ते कहने लगे, ये तुम्हारे घर हैं जहां ना बीमारी है, ना मौत, ना थकान। महल के अंदर खुशबुओं का समंदर था। दीवारों से रोशनी की लहरें फूट रही थीं और बाग के दरमियान एक नहर बह रही थी, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बुलबुलों की तरह चमकता था। पानी की नहर। कुरान में बयान किया गया है कि जन्नत में पानी की नहरें होंगी जिनका पानी कभी गंदा, बदबूदार या खराब नहीं होगा। अहदीस में आया है कि ये पानी निहायत शफ़ाफ और दिल को सुकून देने वाला होगा। दूध की नहर। कुरान में बयान किया गया है कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जन्नत का दूध निहायत आला होगा, जैसा जायका दुनिया में कभी किसी ने न चखा होगा। शराब की नहर। कुरान में अल्लाह ने कहा कि जन्नत में शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होंगी, जिनसे ना कोई नशा होगा और ना सरदर्द। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की शराब पाक और बेज़रर होगी, सिर्फ खुशी और सुरूर देने वाली होगी। शहद की नहर। कुरान में जिक्र है कि जन्नत में शहद की नहरें होंगी जो बिल्कुल साफ और शफाफ होंगी। जन्नत का शहद बिल्कुल खालिस, शफाफ और निहायत मीठा होगा। ये जिस्म और रूह दोनों को तवानाई और लज्जत बख्शेगा। माहीन ने हाथ बढ़ाया और पानी लिया। वो रोशनी में बदल गया। फरिश्ता मुस्कुराकर बोला, ये वो पानी है जो रूह को ताज़ा करता है। इसे पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। दरख्तों पर रंग बिरंगे परिंदे थे, कुछ नीले जैसे नीलम, कुछ सफ़ेद जैसे मोती। उनकी आवाज़ें ऐसी थीं जैसे खुशी को नगमे में बदल दिया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में परिंदे होंगे जिनके पर सोने के होंगे, जो अहले जन्नत के लिए ज़िबाह किए जाएंगे और वो उनके जायके से लुत्फ़ उठाएंगे। मूसा ने कहा, बहन, यहाँ तो सब कुछ जिंदा लगता है, दरख्त, हवा, खुशबू, रोशनी। महीन ने कहा, यही तो जन्नत है, यहाँ सब कुछ अल्लाह की तस्बीह करता है। एक बड़ी मेज़ सोने की बनी थी जिस पर मुख्तलिफ रंगों के खाने थे, ऐसे मीठे कि एक लुक़मे से दिल खुशी से भर जाए। कुरान कहता है, उन पर सोने के बर्तन और जाम गर्दिश करेंगे।
वहां वो सब कुछ होगा जो दिल चाहे और आंखों को भाए। माहीन ने खजूर जैसा फल उठाया। जैसे ही उसने खाया, पूरा बाग खुशबू से भर गया। अब सब कुछ खामोश हो गया। फरिश्ते कहने लगे, अब वो लम्हा आ रहा है जो सब नेमतों से बढ़कर है। आसमान से एक नूर उतरा जो सबसे ज्यादा चमकदार मगर आंखों को ठंडक देने वाला था। ये अल्लाह ताला का जलवा था। कुरान कहता है, उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे अपने रब की तरफ देखते हुए। महीन और मूसा के दिल में ऐसी खुशी उतर गई जो कभी खत्म न हो। फरिश्ते बोले, अब तुम हमेशा यहाँ रहोगे, न बूढ़े होगे, न बीमार, न गमगीन। ये तुम्हारा हमेशा का घर है। अचानक रोशनी मध्यम हुई। महीन ने आंखें खोली। वो फिर अपनी छत पर थे। मूसा बोला, क्या ये ख्वाब था? महीन ने आसमान की तरफ देखा। नहीं मूसा, ये वादा है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अहलिल जन्नतिल फिरदौसिल आला बिगैरि हिसाबिन वला अज़ाब।